Hello students, मैं एसके हुसैन। Welcome to Chemistry Garden by S.K. Welcome to Hussain, Chemistry sir. Garden. Welcome to by Chemistry S.K. Garden. एस.के Hussain, हुसैन sir. सर के Welcome क्लास to केमिस्ट्री Hussain, केमिस्ट्री sir. गार्डन में आपका स्वागत है एस.के. हुसैन सर। आज हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्सन। कन्वर्जन बदलाव होना, चेंजिंग होना। किस तरह से, जिस तरह से कोई एक केमिकल ले लिया, उसमें क्या डालेंगे कि इससे ए से बी बन जाए, बी में फिर क्या डालेंगे कि बी से सी केमिकल बन जाए, सी केमिकल में क्या डालेंगे कि फिर सी से डी केमिकल बन जाए। मतलब जहां से शुरू करेंगे और जहां तक पहुंचना है उसका नाम दिया रहेगा। अब किस रास्ते से चलना है, उसमें क्या क्या डालना है कि जहां जाना है वहीं पहुंचे। उसमें उल्टा डाल देंगे तो उधर जाना था इधर चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं। इसके चलते पूरा रिएक्शन दिमाग में होना चाहिए। ये सब रिएक्शन मैकेनिज्म का पूरा ठीक से समझने के बाद देखा जाए तो ये उसका एप्लीकेशन है। तो ये हार्ड होता है कंपटीशन में, तो डायरेक्ट नहीं देगा कि इससे वो बनाएंगे, तो ऑब्जेक्टिव होता है। तो उसके लिए इसका स्टेप याद रहेगा, तो मालूम होगा कि इसमें ये डालेंगे तो ये बनता है, तो उसी को ऑब्जेक्टिव बना देगा। या इसमें ये डालेंगे तो ये बनेगा। व्हाट हैपेंस भी मिलता जुलता है, क्या होता है जब उससे। लेकिन 11-12 में ये डायरेक्ट पूछ देता है। ये बहुत नॉलेज देने वाला चीज है, इसलिए कि इसमें सारा रिएक्शन का एक जगह पर अप्लाई हो रहा है ना, इसलिए इसको देखने से थोड़ा हार्ड तो लगेगा, लेकिन बहुत कुछ समझ में आएगा। कंपटीशन और एग्जाम में तो फायदा होगा ही होगा, कंपटीशन में और ज्यादा फायदा होगा। तो इसलिए सबको देखिए, कहां से देखना है कमेंट में जरूर लिखिए, जो दिक्कत हो कमेंट में पूछिए और इसको समझते रहिए, गौर से ध्यान से देखिए। कन्वर्जन बदलाव, चेंजिंग, एक केमिकल से दूसरे केमिकल में किस पाथ से, किस रास्ते से चलेंगे, क्या डालेंगे एक केमिकल में कि दूसरा बने, दूसरा से तीसरा बने, ताकि उसी रास्ते पे जाए, दूसरे रास्ते पर ना चले जाए, दूसरा ना डाला जाए, ताकि कहीं जाने के बदला कहीं और चले जाए। तो ये सबको देखिए, समझिए। जिस तरह से हमको अगर दरभंगा यहां से जाना है राजस्थान, तो दरभंगा बिहार से पहले कहां चले जाएंगे, यूपी, और यूपी से फिर चले जाएंगे दिल्ली, और दिल्ली से फिर चले जाएंगे राजस्थान। तो ये एक स्टेप हुआ ना। अब हमको जाना जो रहेगा दरभंगा, मतलब बिहार से राजस्थान, और हम बिहार से मतलब दरभंगा से यूपी की तरफ नहीं जाकर के चले जाएं झारखंड या बंगाल की तरफ, तो पहुंच जाएंगे हम झारखंड और बंगाल, उधर से उड़ीसा नहीं पहुंच पाए। तो इसमें यही देखना है कि कहां से कहां तक जाना है। तो पहले से सोच लेंगे, जब दरभंगा से गाड़ी चलती है, बिहार से चलती है, तो पहले ना सोच लेता है कि हमको राजस्थान जाने के लिए यूपी पहले जाना पड़ेगा। तो उसी तरह जब हम दरभंगा बिहार से राजस्थान जाए, ये बात सोच में नहीं करें, अब पहले दरभंगा से बिहार से हम झारखंड चले जाएं, तो पहले मेरा एम गड़बड़ हो गया, तो इसीलिए कहीं के बदला कहीं चले जाएंगे। तो उसी तरह से एक केमिकल से दूसरे केमिकल तक पहुंचने के लिए ये लक्ष्य एम होना चाहिए कि किस रास्ते से जाए, क्या क्या डालें कि वहीं तक पहुंचे, दूसरे जगह नहीं चले जाए, एक केमिकल से दूसरा केमिकल ना बन जाए। इसलिए इसको गौर से देखिए, समझिए। दिक्कत तो कमेंट में पूछिए, कहां से देखना है वीडियो जरूर लिखिए, लेकिन ये 12 में डायरेक्ट पूछेगा, कंपटीशन बहुत फायदा होगा। तो देखिए, समझिए। कन्वर्जन, चेंजिंग, बदलाव होना एक केमिकल से दूसरे केमिकल में। जिस तरह से पहला दे दिया है कि मेथेन से फॉर्मिक एसिड बनाएंगे, बतला दिया मेथेन से फॉर्मिक एसिड तक जाएंगे। मेथेन केमिकल दे दिया है, मेथेन गैस दे दिया है, उससे फॉर्मिक एसिड केमिकल बनाएंगे। तो चलिए कैसे बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो लिखा है मेथेन टू फॉर्मिक एसिड, तो कहां से चलना है, दरभंगा से चलना है, तो दरभंगा वाले ट्रेन पर तो पहले बैठे करेंगे। तो मेथेन तो पहले CH4 लिखवे करेंगे। चलिए, मेथेन से तो चलना ही है, पहले यहीं पे बैठ जाएगा, तो मेथेन तो पहले लिखिए। लेकिन इसमें एक ट्रिक याद रखना है कि जब भी अल्केन रहे
तो उसमें हाइड्रोजन ग्रुप ही डालेंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ये सब होता है ना हाइड्रोजन ग्रुप, तो उसमें ज्यादातर क्लोरीन और ब्रोमीन डालना है। आयोडीन आयोडीनेशन करके बदल जाता है, और फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एस्टेटाइन जो है रेडियोएक्टिव है, तो हमको यहां से ज्यादातर क्लोरीन और ब्रोमीन ही डालना पड़ेगा। ये ट्रिक याद रखना है, ये सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। तो जैसे हमने देखा है कि मीथेन था अल्केन देखा तो हाइड्रोजन डाला H सनलाइट के प्रेजेंस में। तो देखिए CH4 था ना, तो एक H यहां से हटेगा, अब Br यहां से एक हटेगा, तो एक H और एक Br यहां से हट गया, तो यहां एक H कम है, तो क्या होगा CH4 के बदला CH3, ये देखिए एक Br हट के एक Br ना बचा हुआ है, तो ये देखिए मतलब हो गया CH3Br। यहां तक तो पहुंच गए। एल्काइल हैलाइड, अल्केन में हाइड्रोजन दिया, एल्काइल हैलाइड, पहला स्टेप ये ट्रिक है, इसको तो करना ही करना हर जगह जब भी अल्केन आए कि उसमें पहले हाइड्रोजन ग्रुप दे करके अल्केन से एल्काइल हैलाइड तक पहुंच जाना है। ये तो एक स्टेप वाली बात है, ये बहुत आसान है। तो एक स्टेप पहुंच गए हैं, इसमें छोटा स्टेप, बड़ा स्टेप, कहीं कहीं आधा काट करके स्टेप, कहीं 2-3 स्टेप को मिला के एक स्टेप, इस तरह से कर करके बना करके दिया जाएगा कि बनाइए। तो उसको 10 अगर लगभग शुरू का समझ में आ गया, रटा गया, लिखते लिखते बनाते बनाते, तो फिर उसी से आगे पीछे होता रहता है, डबल आधा, तो ये समझ में आता रहेगा। अब ये हो गया एल्काइल हैलाइड। अब एल्काइल हैलाइड है, हमको याद रखना है कि पहुंचना है कहां, डबल O, मतलब O वाला चीज आना चाहिए। फॉर्मिक एसिड HCOOH, डबल O वाला बात आना चाहिए। O वाला बात का मतलब हुआ कि इसमें ऑक्सीजन आना चाहिए, ऑक्सीडेशन होना चाहिए। ऑक्सीडेशन का मतलब ना होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन करना, ये ध्यान रखना है, कहां जाना है, उल्टा नहीं जाना है। तो इसमें जब ये एल्काइल हैलाइड हुआ, तो इसमें डाल दिया AgOH कि O वाला बात आ जाए, तो बस आसानी से CH3 ये OH ये आ गया है, AgBr निकल गया, तो हम पहुंच गए अल्कोहल तक। अब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन जब भी किया जाता है तो ऑक्सीडेशन ऐसा नहीं होता है। ऑक्सीडेशन होने के लिए K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट या सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसके प्रेजेंस में होता है ऑक्सीडेशन, इसलिए तीनों बात लिखना पड़ता है। तो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से अल्कोहल के, मिथाइल अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनता है एल्डिहाइड। देख रहे हैं ना, मिथाइल अल्कोहल, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से, ये सब लिखना पड़ता है। तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो बन जाएगा एसिड। देखिए ये एल्डिहाइड का फिर ऑक्सीडेशन किया है, तो एक O और इसमें जुड़ गया HC, एक और O जुड़ा था OOH, ये HCOOH बन गया फॉर्मिक एसिड। यहां पर सिर्फ एक स्टेप थोड़ा याद कर लीजिए कि अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है, बस ये स्टेप बन जाएगा, आ जाएगा। दूसरा है मेथेन से एसिड, कोई दिक्कत नहीं है। मेथेन फिर देखा CH4, अल्केन फिर डालेंगे हाइड्रोजन ग्रुप, या डाल दिया Cl2HU के प्रेजेंस में, तो फिर बन गया एल्काइल हैलाइड। अब तक हमको जाना है एसिड के तरफ, इसलिए फिर इस स्टेप को नहीं होता, याद कर लीजिएगा। इसमें अल्कोहलिक KCN डालेंगे तो CH3CN हो गया है, और KCl निकल गया होगा, तो हो गया मिथाइल साइनाइड। और जब साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से एसिड बनता है। इस स्टेप को याद कर लीजिए, 10 स्टेप याद कीजिएगा, लगभग सब बन जाएगा। तीसरा है मेथेन से एथेन, तो मेथेन यही CH4, जैसे मेथेन देखा अल्केन, तब
हाइड्रोजन ग्रुप Br2 डाला, HNO डाला, तो एल्काइल हैलाइड बना। तो हम एक बात जानते हैं, एल्काइल हैलाइड का ऊर्ज रिएक्शन करेंगे तो अल्केन बन जाता है। फिर से ये रिएक्शन में नेम रिएक्शन में लिखा है। तो एल्काइल हैलाइड पर का ऊर्ज रिएक्शन किया, सोडियम के प्रेजेंस में होता है, तो बन गया अल्केन। ये मिल जाएगा नेम रिएक्शन में। अब आइए मिथाइल अल्कोहल से इथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल दे दिया, मिथाइल अल्कोहल था जहरीला होता है, पीने से अंधा, ज्यादा पीने से मर जाएगा आदमी। उसको बदलते बदलते हमको पीने वाला अल्कोहल ले लेंगे, इथाइल अल्कोहल, उसको ग्रेन अल्कोहल भी कहा जाता है। वो कैसे बन जाएगा, कैसे बदलेंगे कि वहां तक पहुंच जाए? बिहार में तबंध है और जगह मिलता होगा। तो मिथाइल अल्कोहल ये था, इसमें डाल दिया HBr, तो बन गया CH3Br, H2O निकल गया होगा, तो बन गया एल्काइल हैलाइड। देखिए फिर बन गया। एल्काइल हैलाइड का ऊर्ज रिएक्शन करने से बनता है अल्केन, मतलब इथेन बन गया। इथेन जब भी अल्केन आया तो फिर डालेंगे हाइड्रोजन ग्रुप HNO, तो बन गया एल्काइल हैलाइड, इथाइल क्लोराइड बना। इथाइल क्लोराइड में अल्कोहल देना है ना, OH वाला डाल देंगे AgOH, तो C2H5OH और AgCl निकल गया होगा, तो ये इथाइल अल्कोहल बन गया। मिथाइल अल्कोहल से मेथेन, जैसे मिथाइल अल्कोहल है तो PCl5 डालेंगे, तो Cl वाला इसमें मिलेगा, तो CH3Cl एल्काइल हैलाइड आया। एल्काइल हैलाइड का जब ये हम रिडक्शन करेंगे जिंक कॉपर या इथाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में, तो ये बन जाता है अल्केन, मतलब मेथेन। मिथाइल अल्कोहल से एसिड, मिथाइल अल्कोहल है, देखिए अल्कोहल रहा तो PCl5 डाला, तो बन गया CH3Cl। इसमें KCN डाल दीजिए, तो CH3CN, अब KCN निकला होगा, CH3CN हुआ। और CH3CN साइनाइड में हाइड्रोलिसिस किया है COH2SO4 के साथ, तो ये बन जाता है एसिड, एसिटिक एसिड। मिथाइल अल्कोहल से मिथाइल एमीन, तो मिथाइल अल्कोहल HCl डाला, तो पहले क्लोरीन वाली बात बन गया, एल्काइल हैलाइड हो गया। अब सोचेंगे कि इसमें से मिथाइल एमीन मानी अमोनिया NH3 वाली बात आ जाए, तो डायरेक्ट NH3 नहीं लिखेंगे, अल्कोहलिक NH3 डाले हैं, तो यही अब Cl हट कर दिया NH3 जुड़ेगा, एक वैलेंसी पूरा कर दिए, NH2 जुड़ेगा, CH3NH2, HCl निकल गया, तो ये बन गया मिथाइल एमीन। देखिए मिथाइल अल्कोहल, अल्कोहल पर जब C2H5MgBr, इसको इस स्टेप पे याद रखिए, डालेंगे तो डायरेक्ट बन जाता है इथेन। अब देखिए मिथाइल एमीन से एसिटिक एसिड, तो मिथाइल एमीन यही है, इसमें HNO2 डाल देंगे, Na2 या HCl के प्रेजेंस में, तो O वाला बात आएगा ना, ये O, तो ये एमीन बन जाएगा अल्कोहल। अल्कोहल में डालेंगे, देखते हैं अल्कोहल में डालते थे PCl5, अल्कोहल में डालेंगे PCl5, तो CH3Cl बनता था, ये देखिए। और CH3Cl में हमेशा KCN डालते थे, ये देखिए KCN, तो यहाँ भी KCN ही डालेंगे, तो KCl हट जाएगा, CH3CN ये आ जाएगा, मतलब कि मिथाइल साइनाइड। अब मिथाइल साइनाइड है, इसका रिडक्शन कर देंगे, हाइड्रोजन से रिडक्शन होता है, ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन करेंगे, तो मिथाइल एमीन बन गया इथाइल, मिथाइल साइनाइड बन गया इथाइल एमीन। इथाइल एमीन में HNO2 डालेंगे, तो फिर O वाली बात यहाँ आ जाएगी, तो ये एमीन बदल जाएगा अल्कोहल में, और अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे इसके प्रेजेंस में, तो एक और O यहाँ, एक और O मिल जाएगा, तो C2H5COOH, ये CH3COOH, ये एसिटिक एसिड, एसिड बन गया। एमीन से अल्केन, एमीन पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देंगे, तो अल्केन मेथेन बन गया। इथेन से इथिलीन, इथेन है, अल्केन है, तो हाइड्रोजन डालेंगे HNO के प्रेजेंस में, तो एल्काइल हैलाइड पहले बना,
अल्काइल हैलाइड पर अल्कोहलिक KOH हीट करेंगे तो इथिलीन बन जाएगा। इथेन से एसिड, इथेन है जब भी अल्केन है तो हाइड्रोजन ग्रुप H तो बन गया अल्काइल हैलाइड। हैलाइड में OH वाला बात डालिए तो इथाइल अल्कोहल। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कीजिए तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से एसिड, ऑक्सीडेशन से एक ऊपर जाता है। एथेन से एसिटिलीन, तो ये देखिए एथेन है जब ये अल्केन है तो वही हाइड्रोजन ग्रुप H तो अल्काइल हैलाइड बना। अब इसमें अल्कोहलिक KOH के साथ हीट करेंगे तो अल्काइल हैलाइड बन गया इथेन, इथिलीन बना अल्कीन। अल्कीन में Br2 डाला तो अल्कीन करता है एडिशन, रिएक्शन सब के साथ जोड़ लेता है, तो ये दोनों इसमें जोड़ के यहाँ आ गया। इसमें अल्कोहलिक KOH के साथ हीट किए तो ये बन गया एसिटिलीन, ट्रिपल बॉन्ड बना। इथाइल अल्कोहल से मिथाइल अल्कोहल, अब उल्टा था, यहाँ था मिथाइल अल्कोहल से इथाइल अल्कोहल, यहाँ है इथाइल अल्कोहल से मिथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया तो बना एसिड, एसिड में NH3 डाला तो यहाँ NH4 एक H मिलकर के NH4 हो जाएगा। इसका हीटिंग किया तो एमीन बनेगा, इस पर Br2 KOH दिया तो मिथाइल एमीन बनेगा। इसमें HNO2 डाला, एमीन में HNO2 डालेंगे तो बन जाएगा अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल से इथाइल एमीन, इथाइल अल्कोहल में अमोनिया डाला, ZnCl2 into NH3 300 डिग्री C पर, तो ये NH3 इसमें यहाँ पर जुड़ेगा, एक H कम के साथ जुड़ेगा तो NH2 रहेगा यह और वाटर। उसी तरह से इथाइल अल्कोहल से मेथेन, यह इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया तो बना एसिड, एसिड में NaOH डाला तो सोडियम एसीटेट, और सोडियम एसीटेट में जब सोडा लेकर रिएक्शन करते हैं तो बनता है मेथेन, तो ये बन गया है मेथेन। अब देखते हैं इथाइल अल्कोहल से एसीटोन यानी कीटोन। इथाइल अल्कोहल है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे, इसके प्रेजेंस में होता ही है तो बनेगा एसिड। एसिड में डालेंगे CaOH का होल 2 तो कैल्शियम एसीटेट, इसका ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो बन जाएगा कीटोन, मतलब कि एसीटोन। देखिए कुछ स्टेप रिएक्शन का चार्ट लिख दिए हैं जो ये काम आएगा, देखिए जगह पर उस तरह से लिख दिए, इसको ध्यान में रखिएगा। CaOClCl, वाटर डालें तो CaOH का होल 2 Cl2 बनता है। C2H5OH में Cl2 डालें अल्कोहल में तो ये बन गया है एल्डिहाइड और HCl। एल्डिहाइड में Cl2 डालें, ये बन गया है CCl3CHO। अब CCl3CHO में वाटर डाले हैं CaOH का होल 2 के प्रेजेंस में तो क्लोरोफॉर्म और फॉर्मिक एसिड बना है। ये 4 स्टेप याद रखिएगा जो कन्वर्जन में आगे कोई स्टेप में आसानी होगा, काम देगा। अब इथाइल अल्कोहल से इथेन, इथाइल अल्कोहल है, इसमें HCl डालेंगे तो Cl वाला बात यहाँ जुड़ेगा तो हो गया है इथाइल क्लोराइड, एल्काइल हैलाइड हुआ है। इसका रिडक्शन करेंगे जिंक कॉपर या C2H5OH के प्रेजेंस में तो बनता है इथेन। इथाइल अल्कोहल से डाइइथाइल ईथर, यह इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल में डालेंगे H2SO4 तो C2H5 एक HSO4 और वाटर निकलता है। अब फिर इसमें डालेंगे इथाइल अल्कोहल 140 डिग्री C पर तो ये बन जाएगा डाइइथाइल ईथर। इथाइल अल्कोहल से इथिलीन, इथाइल अल्कोहल है H2SO4 डालेंगे तो वही स्टेप C2H5HSO4, लेकिन अगर इसको 140 नहीं तो 70 डिग्री C पे गर्म करते हैं तो ये C2H4 ही आएगा और ये बचा हुआ H2SO4 बन के निकल जाएगा। देखिए ये है इथाइल क्लोराइड, एक एक स्टेप वाला है तो डायरेक्ट लिख दिए हैं, उसका नाम नहीं लिखे हैं। इथाइल क्लोराइड है, इसमें AgOH डालेंगे तो OH वाला चीज यहाँ जुड़ेगा तो बन गया है अल्कोहल और AgCl निकल जाता होगा। ये C2H5Cl है, इसमें अमोनिया डाले हैं तो NH2 यहाँ जुड़ता होगा तो ये बन गया है इथाइल एमीन।
उसी तरह C2H5Cl है, इसमें अल्कोहलिक KCN डालें तो CN वाला चीज यहाँ जुड़ता होगा तो हो गया है इथाइल साइनाइड। एक एक स्टेप वाला सब काम आएगा, बहुत स्टेप है जो कि लंबा है, उसी को तोड़ तोड़ के दिया है, वो छोटे छोटे स्टेप को जोड़ के बना दिया है। एक ही चीज तो रिवॉल्व घूम ही रहा है, देखते रहिए। 10 अगर याद हो गया ना तो फिर लगभग सब अंदाजा मिल जाएगा और सब अंदाजा चलेगा। C2H5Br, इसमें अगर अल्कोहलिक C2H5ONA देंगे तो ये डाइइथाइल ईथर बन जाएगा। इथाइल ब्रोमाइड से एसिटिक एसिड बनाना है तो यह इथाइल ब्रोमाइड एल्काइल हैलाइड है, तो इस पर AgOH देंगे तो OH वाला चीज यहाँ जुड़ेगा तो हो गया C2H5OH। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने से बनता है एसिड, ये बन गया है। इथाइल ब्रोमाइड से इथेनोइक एसिड, ये इथाइल ब्रोमाइड एल्काइल हैलाइड, इस पर अल्कोहलिक KOH देंगे तो बन जाएगा इथाइल साइनाइड। इस पर कॉन्क H2SO4 देंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो साइनाइड का भी हाइड्रोलिसिस करने से बनता है एसिड। इथाइल एमीन से एसिटिक एसिड, ये इथाइल एमीन, इस पर HNO2 डालेंगे तो ये बनता है एमीन से अल्कोहल। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर देंगे तो बनता है एसिड। इथाइल एमीन से इथेन, यही इथाइल एमीन, इसमें HNO2 डालेंगे तो O वाला चीज डालेंगे तो बन जाएगा अल्कोहल। अल्कोहल में देते हैं PCl5 तो Cl वाला चीज यहाँ जुड़ेगा तो इथाइल क्लोराइड। एल्काइल हैलाइड में जिंक कॉपर डालेंगे तो बन जाएगा इथेन। इथाइल एमीन से मिथाइल एमीन, यही है इथाइल एमीन, इसमें HNO2 डालेंगे तो O वाला चीज यहाँ पर आएगा तो बन जाएगा C2H5OH। C2H5OH अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो बन जाएगा एसिड। एसिड में NaOH मिलाएंगे तो बन जाएगा सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट में सोडा आयन डालेंगे तो बन जाता है अल्केन, मतलब मीथेन। मीथेन जब भी अल्केन आया है तो दे देंगे हाइड्रोजन ग्रुप HNU तो बन जाएगा अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में जब भी OH वाला देंगे तो OH यहाँ जुड़ेगा तो बन जाता है अल्कोहल। अल्कोहल में NH3 डालेंगे तो यहाँ पर NH2 जुड़ के बन जाएगा मिथाइल एमीन। यह है एमीन का में जब गिरगिनाट रिएजेंट डालते हैं तो बन जाता है अल्केन। और डाइइथाइल ईथर में Al2O3 डालेंगे 380 डिग्री C पर तो बन जाएगा इथिलीन। और डाइइथाइल ईथर में जब H2SO4 डालेंगे तो अल्कोहल बनता है और इथिलीन भी बनता है 170 पे 140 पे बन रहा था ईथर। इथिलीन से एसिटिलीन बनाना है, यह इथिलीन, इसमें Br2 डालेंगे तो एडिशन रिएक्शन होगा, डबल बॉन्ड बनाना है, जुड़ जाएगा C2H5Br2। इसमें अल्कोहलिक KOH डालेंगे हीट तो बन जाएगा एसिटिलीन। इथिलीन से एसिटिक एसिड, यही है इथिलीन, इस पर H2SO4 डालेंगे तो पहले बनता है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। 50% H2SO4 डालेंगे तो बनेगा अल्कोहल। अल्कोहल का एसिड ऑक्सीडेशन करेंगे तो बनता है एसिड। इथिलीन से एसीटोन, इथिलीन है H2SO4 डाला तो C2H5H2SO4 बनता है। 50% H2SO4, यही तरह C2H5OH, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया तो एसिड, यहाँ तक तो सेम है। अब एसिड में CaOH का होल्ड डालेंगे तो कैल्शियम एसीटेट, उसका ट्राई डिस्टिलेशन करने से बनता है एसीटोन। देखिए इस स्टेप से यहाँ से मिल रहा है, एक ही चीज घूम रहा है। इथिलीन में H2 जोड़ लेंगे तो C2H4 था, H2 जुड़ गया तो C2H6 हो गया। ये निकल के प्रोसेस में होता है 200 से 300 डिग्री C पे। पोटेशियम परमैंगनेट है, KOH से रिएक्शन कराएंगे, K2MnO4 बनेगा, वाटर बनेगा, नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगा। इथिलीन में वाटर जोड़ेंगे, नेसेंट ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो इथिलीन ग्लाइकॉल बनता है। और एसिटिलीन से क्लोरोफॉर्म कैसे बनेगा, यही है एसिटिलीन। 20% H2SO4, 1% HCSO4 80 डिग्री C पर तो बनेगा इथिलीन से एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिड, एसिड में CaOH का होल्ड डालेंगे तो कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट का ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो एसीटोन। देखिए एसीटोन में CaOClCl और वाटर डालेंगे तो हो जाएगा ये क्लोरोफॉर्म। अब है एसिटिलीन से इथिलीन कैसे बनता है, तो एक ही स्टेप का था तो इसी में डायरेक्ट एक और लिख दिए हैं। याद रखिएगा कि एसिटिलीन में हाइड्रोजन PdBSO4 200 डिग्री C पे देते हैं तो एसिटिलीन से बन जाता है इथिलीन। ट्रिपल बॉन्ड वाला से बन जाता है डबल बॉन्ड, मतलब कि एल्काइन से बन जाता है अल्कीन। अब है एसिटिलीन से इथेन। एसिटिलीन H2 या Na देंगे 200 डिग्री C पे
तो पहले तो देखे हैं एसिटिलीन से बनता है इथिलीन, और इथिलीन पर फिर देंगे H2 या Na 200 डिग्री सी पे, तो जैसे यहाँ H2 जुड़ करके H4 हो गया, उसी तरह फिर H2 जुड़ करके H6 एथेन हो जाएगा। उसी तरह है एसिटिलीन से बनाएंगे एसिटल्डिहाइड, तो एक ही बार इसमें 20% H2SO4, 1% HgSO4 80 डिग्री सी पे एसिटिलीन को गर्म करने से मिल जाता है एसिटल्डिहाइड। उसी तरह है एसिटिलीन से एसिटल्डिहाइड, एसिटिलीन में वाटर मिलाया 20% H2SO4, 1% HgSO4 80 डिग्री सी पे, तो पहले इथिलीन ग्लाइकॉल, उसमें से वाटर निकल गया, फिर बन जाता है एसिटल्डिहाइड। एसिटिक एसिड से मिथाइल एमीन, एसिटिक एसिड CH3COOH सिरका में पाया जाता है, इसमें डाल दिया पहले NH3 यहाँ आके मिल जाएगा, तो CH3COONH4 हो गया। अमोनियम एसिटेट, इसको गर्म किया तो CH3CONH2 टूट करके ये हो जाएगा। इसमें Br2 और KOH डाला तो ये बन जाएगा मिथाइल एमीन। एसिटिक एसिड से फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड है, इसमें NaOH डाला तो Na यहाँ मिल जाएगा, HHOH2 निकल जाएगा, तो बन गया है सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट पे जब सोडा लाइम डाल के गर्म करते हैं तो बन जाता है मेथेन अल्केन। अल्केन जब भी आया तो दे देंगे Cl2, मतलब हाइड्रोजन ग्रुप H न्यू के प्रेजेंट में, तो हो जाएगा एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में AgOH डालेंगे ताकि OH वाला यहाँ मिल जाए, AgCl हट जाए, तो CH3OH मिथाइल अल्कोहल हुआ, अल्कोहल का एक ऑक्सीडेशन करेंगे तो बन गया है एसिड, मतलब कि फॉर्मिक एसिड। उसी तरह से एसिटिक एसिड से एसिटल्डिहाइड, एसिटिक एसिड है, इसमें CaOH का बोल2 डालेंगे तो बन जाएगा कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम एसिटेट, कैल्शियम एसिटेट, और एरो पे कैल्शियम फॉर्मेट के साथ ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे, तो देखें हैं ड्राई डिस्टिलेशन जहां जहां किए हैं वहां वहां बन गया है एस्टल्डिहाइड। उसी तरह है एसिटिक एसिड में अगर कम H2SO4 और इथाइल अल्कोहल डालेंगे तो ये बन जाता है एस्टर थाइल एसिटेट। एसिटिक एसिड से इथेन, एसिटिक एसिड में पहले डाल देंगे NaOH, तो ये सोडियम एसिटेट हो गया। सोडियम एसिटेट का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बन जाएगा इथेन, हाइड्रोलिसिस करने से भी बनता है अल्केन। एसिटिक एसिड से मिसिटिलीन, एसिटिक एसिड में CaOH का होल2 डालेंगे तो कैल्शियम एसिटेट बनेगा। कैल्शियम एसिटेट का ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो एसीटोन बनता है। पीछे देखें एसीटोन में कम H2SO4 डाल देंगे तो बेंजीन में 3 जगह पे CH3 मिला हुआ को ही कहा जाता है मेसिटिलीन, और एक CH3 सिर्फ रहेगा बेंजीन पर लगा हुआ तो कहलाएगा टोल्यूइन, और बेंजीन पर OH लगा रहेगा तो कहलाएगा फिनॉल, बेंजीन पर NH2 लगा रहेगा तो कहलाएगा एनिलीन, 2 बेंजीन जुड़ा रहेगा, 3 बेंजीन जुड़ा रहेगा, सबका नाम जो टॉपिक आएगा उसमें देखिएगा। CH3CO CH3 एसीटोन है, एसीटोन में CaOCl Cl और H2 देके गर्म करेंगे तो बन जाता है क्लोरोफॉर्म। एसीटोन है, इसका ऑक्सीडेशन करने से बन जाता है एसिटिक एसिड। एसीटोन है, इसमें I2 प्लस NaOH के साथ गर्म करने से बन जाता है CHI3 आयोडोफॉर्म। एसीटोन है, इसका रिडक्शन करने से बन जाता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। एस्टल्डिहाइड से इथाइल एसीटेट, एस्टल्डिहाइड है, इसका रिडक्शन किया है या H2O के साथ, तो एल्डिहाइड का रिडक्शन करने से बनता है अल्कोहल। अल्कोहल में HCl डाला है तो Cl वाला यहाँ जुड़ेगा तो इथाइल क्लोराइड मतलब एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में KCN डालेंगे तो यहाँ पर CN वाला जुड़ेगा बन जाएगा इथाइल साइनाइड। इथाइल साइनाइड में कम H2SO4 डालेंगे तो बन गया है इथाइल एसीटेट। एस्टल्डिहाइड में Na या H2O जोड़ देंगे तो ये एल्डिहाइड बन जाता है अल्कोहल। एस्टल्डिहाइड से फॉर्मल्डिहाइड,
एस्टल्डिहाइड से फॉर्मल्डिहाइड, तो एस्टल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो बन जाता है एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन से एसिड। एसिड में NaOH डालेंगे तो सोडियम एसीटेट, Na यहाँ जुड़ जाएगा। सोडियम एसीटेट पर सोडा लैम डालते हैं तो बनता है मेथेन। अल्केन है तो हाइड्रोजन देंगे HNO के साथ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में AgOH देंगे तो OH यहाँ जुड़ेगा तो अल्कोहल। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन PT ऑक्सीडेशन से बनता है फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड। उसी तरह एस्टल्डिहाइड से एसीटोन, एस्टल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन से एसिड, एसिड में डालेंगे CaOH का होल 2 तो कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट के ड्राई डिस्टिलेशन से हमने कई बार पढ़ लिया है, ये बनता है एसीटोन। एनिलीन से फिनॉल, ये है एनिलीन। एनिलीन में NaNO2 या HCl डाले हैं 0 डिग्री C पे तो ये हो गया है, बेंजीन पर लगा हुआ है N2Cl। इसमें H प्लस या H2O डालेंगे तो बन जाएगा OH लगा हुआ है फिनॉल। देखिए ये न्यूमेरिकल टफ रहता है और ये रिएक्शन वाला जितना टफ था ये आज भर के बाद ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट का कहानी वाली बात रहेगी वो फिर पढ़ने में आसान लगेगा, लेकिन फिर भी सबको देखना है, समझना है, पढ़ना है। इसमें से अगर आधा भी आ जाता है तो बहुत सारा अंदाज मिल जाता है बनाने में, क्वेश्चन को लिखने में, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सब। अब है फॉर्मल्डिहाइड से मेथेन, तो फॉर्मल्डिहाइड HCHO, इसका रिडक्शन करेंगे Na या Hg प्लस वाटर के साथ तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से बनता है अल्कोहल। अल्कोहल में HBr डालेंगे तो यहाँ पर ये Br जुड़ जाएगा तो हो जाएगा मिथाइल ब्रोमाइड एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का फिर रिडक्शन करेंगे जिंक कॉपर या इथाइल अल्कोहल के साथ तो एल्काइल हैलाइड के रिडक्शन से बनता है मेथेन अल्केन। फॉर्मल्डिहाइड से इथेन, फॉर्मल्डिहाइड का फिर रिडक्शन करेंगे NaHCl के साथ तो अल्डिहाइड के रिडक्शन से अल्कोहल। अल्कोहल में HBr जोड़ेंगे कि ताकि Br यहाँ जुड़ जाए और बन जाएगा एल्काइल हैलाइड मिथाइल ब्रोमाइड। और एल्काइल हैलाइड का कुछ रिएक्शन करने से बनता है अल्केन, तो इथेन बन गया। फॉर्मल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन तो इसी के प्रेजेंस में होता है K2Cr2O7 या H2SO4 के। पोटेशियम डाइक्रोमेट या सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन से एसिड। एसिड में डालेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट के प्रेजेंस में ये बन जाएगा एस्टल्डिहाइड, एल्डिहाइड। ये एक रिएक्शन है। फॉर्मल्डिहाइड को जब अमोनिया से मिलाते हैं तो यूरोट्रोपिन बनता है CH2 का होल 6N4 प्लस वाटर। फॉर्मिक एसिड से ऑक्जेलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड में NaOH डालेंगे तो सोडियम फॉर्मेट, Na चूंकि यहाँ जुड़ जाएगा 400 डिग्री C पे बन जाता है सोडियम ऑक्जेलेट। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो बन जाएगा ऑक्जेलिक एसिड। फॉर्मिक एसिड से मिथाइल अल्कोहल, फॉर्मिक एसिड में CaOH का होल 2 डालेंगे तो बनेगा कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट का ड्राई डिस्टिलेशन होगा तो बनेगा फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे Na या H2O के साथ तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से बनेगा मिथाइल अल्कोहल, अल्कोहल बनेगा। फॉर्मिक एसिड से एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो ये बनेगा कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट का यही तरह हो रहा है, ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे कैल्शियम एसीटेट के प्रेजेंस में तो बनेगा मिथाइल एस्टल्डिहाइड बनेगा। एस्टल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बनता है एसिड का एक और यहाँ मिल जाएगा तो बन जाएगा एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड से मेथेन, फॉर्मिक एसिड में उसी तरह CaOH का होल 2 डालेंगे तो कैल्शियम फॉर्मेट। फिर इसका ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे CH3COO का होल 2 के प्रेजेंस में तो बनेगा यही एस्टल्डिहाइड। एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से वो यहाँ जुड़ जाएगा तो बनेगा एसिड। एसिड में NaOH डालेंगे तो बनेगा सोडियम एसीटेट और सोडियम एसीटेट पर सोडा लैम डालेंगे तो बनेगा मेथेन बन गया। फिनॉल में जिंक डालेंगे तो बन जाएगा बेंजीन प्लस ZnO। बेंजीन में HNO2 या H2SO4 डालेंगे तो बनेगा पहले नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन में SN या HCl का रिडक्शन करेंगे तो बन जाएगा यहाँ पे NH2 जुड़ जाएगा एनिलीन। बेंजीन में कॉम H2SO4 डाल के गर्म करेंगे तो बनेगा पहले C6H5SO3H जो कि ऊपर में भी ऐसा बना के लिख सकते थे। इसमें NaOH डाल करके गर्म करेंगे तो बन जाएगा फिनॉल। बेंजीन में HNO3 या H2SO4 डालेंगे तो बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन।
बेंजीन से बेंजोइक एसिड, बेंजीन में CH3 Cl या AlCl3 डालेंगे तो पहले बन जाएगा एक CH3 यहाँ जुड़ जाएगा, बन जाएगा टॉल्यूइन। टॉल्यूइन का KMnO4 या NaOH के साथ गर्म करेंगे तो बन जाएगा बेंजोइक एसिड। एसिड लगा हुआ है बेंजीन में तो बेंजोइक एसिड। उसी तरह से नाइट्रोबेंजीन पर SN या HCl के साथ रिडक्शन करेंगे तो यहाँ NH2 जुड़ जा करके ये बन जाएगा एनिलीन। देखिए ये जो कहानी टाइप से इसको सेटिंग करेंगे तो ये तो अब तक में रिएक्शन था और एक बेसिक के बाद ये हार्ड वाला बेसिक था। इसके बाद जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें कहानी के टाइप से फिर उसको सेट करके समझाएंगे तो जल्दी समझ में आएगा या कॉन्सेप्ट सब सुनने में ठीक लगेगा। या फिजिक्स में या और बुक्स में लगता है, लेकिन मैथमेटिक्स में या न्यूमेरिकल में ये सब कैसे होगा, इसको तो कुछ समझना पड़ेगा, कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए सबको देखिए, जहाँ से देख रहे हैं लिखिए, जो दिक्कत कमेंट में पूछिए। धन्यवाद। Welcome to Chemistry Garden by S.K. Welcome to Hussain, Chemistry sir. Garden. Welcome to by Chemistry S.K. Garden. S.K. Hussain Sir. सर के Welcome क्लास to Chemistry केमिस्ट्री Garden. केमिस्ट्री गार्डन में आपका स्वागत है। S.K. Hussain सर।